आज 26 नवंबर यानी कि भारत के इतिहास का वो महान दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ। मेरे पीछे आप महामानव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की स्टैचू देख रहे हैं और इनकी ये जो स्टैचू है ये इसलिए बेहद प्रचलित है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टैचू बाबा साहब की भारतीय संविधान के साथ में मौजूद है, आज के समय में प्रचलित है। और ये उपलब्धि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दी जाती है, हो सकता है कि मनु मीडिया के द्वारा इस वजह से भी इस बात को छुपा दिया जाता हो कि भारत का संविधान इतना महान क्यों है, क्योंकि ये एक दलित ने लिखा है, लेकिन इस वजह से उसकी जो महानता है, भारतीय संविधान की जो महानता है, उसको छुपा दिया जाता हो सकता है कि अगर यही संविधान किसी उच्च जाति के व्यक्ति ने लिखा होता तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती। इन संविधान की अगर हम बात करें, इस देश के अंदर पहले भी बहुत से विधान रहे हैं, अगर हम मनु व्यवस्था की बात करें, मनुवाद की बात करें, लेकिन भारत का संविधान एकमात्र ऐसी पुस्तक थी जिसको लिखने के लिए इतना अध्ययन किया गया और जिसके अंदर समस्त देशवासियों को, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, समस्त देशवासियों को एक सूत्र के अंदर बांध दिया गया। मीडिया के द्वारा, भारत के जातिवादी सिस्टम के द्वारा इस बात को इस वजह से छुपाया जाता है कि इस देश का संविधान लिखने वाला एक निम्न जाति से आता था। उस ऐसा व्यक्ति जिसको क्लास के बाहर बैठने का अधिकार था, जिसको क्लास के अंदर बैठने का अधिकार नहीं था, जिसको उसके टीचर ने पढ़ने से मना किया, जिसके ऊपर तमाम शर्तें लगा दी गई कि आप स्कूल के अंदर नहीं आ सकते, एक ऐसे व्यक्ति ने जिसको मात्र 5 साल की उम्र में उसका टीचर के द्वारा ये कहा गया कि आप पढ़ के क्या करेंगे, आपको तो सिर्फ जूते ही साफ करने हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसको जवाब दिया और वो जवाब भारतीय संविधान को लिखने का था कि मैं पढ़ लिख करके ये करना चाहता था जो मैंने आज कर दिया। विशेषता की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर तमाम विशेषताएं हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान आज तक का भारत का संविधान है। दुनिया के तमाम देशों की बातें भारत के संविधान के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी और वो बातें जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो बातें आपको सिर्फ भारत के संविधान के अंदर मिलेगी। इतना अच्छा और हमारा इतना प्रबुद्ध भारतीय संविधान है, उस संविधान की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये विशेष दिन जो हमारे इतिहास का है, 26 नवंबर जो हमारे इतिहास का एक विशेष दिन है, इस विशेष दिन को विशेष तरीके से हमें मनाना चाहिए क्योंकि इस देश बनाने के लिए, भारत बनाने के लिए संविधान का एक बहुत बड़ा योगदान है और ये योगदान हम वैसे ही जाया नहीं कर सकते। इस योगदान के लिए हमारे महापुरुषों ने बेहद संघर्ष किया है। हमें इंसान को इंसान बनाने के लिए और हमें जानवर से इंसान बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने बेहद संघर्ष किया है। चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे सहयोग की बात हो, चाहे किसी भी फील्ड में आगे आने की बात हो, तो एक वर्ग विशेष को जिसको दबा दिया गया था, अगर हम बात करें कि उसे उठाने का कार्य अगर किया गया तो वो भारतीय संविधान के अंदर हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया। ये तमाम बातें हमारे भारतीय संविधान में मौजूद है। चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें, वो सारी की सारी बातें हमारे भारतीय संविधान के अंदर लिखी गई है। दुनिया के किसी भी संविधान के अंदर इतनी सारी बातें, इतनी सारी विशेषताएं नहीं होंगी जितनी हमारे भारतीय संविधान के अंदर विशेषताएं मिल जाएंगी। लेकिन इन सारी की सारी बातों को छुपाने का काम किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ एक लाइन में परिभाषित कर दिया जाता है कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान के निर्माण किया, वो संविधान के निर्माता है। लेकिन उस संविधान का क्या हमारे जीवन में महत्व है, अगर ये गरीब समाज को पता चले तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। साहब कांशीराम ने जब पार्टी की शुरुआत की और उससे एक मीडिया वाले ने सवाल किया कि आपका घोषणा पत्र कहाँ है, तो साहब कांशीराम ने कहा था कि जो भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिए खड़े हैं, ये संविधान ही मेरा घोषणा पत्र है। और अगर अच्छे तरीके से संविधान लागू कर दिया जाए तो इस देश के अंदर जितनी गरीबी है, जितनी बदहाली है, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। यानी कि इतना अच्छे तरीके से हमारा संविधान लिखा गया है। हमारे ही लोगों के सामने संविधान के अंदर से ही तोड़ मरोड़ के बातें सरकार के द्वारा रखी जाती है और उन्हीं के ऊपर सरकार के द्वारा वोट मांग लिया जाता है। तो मैं अपील करूंगा सभी सम्मानित साथियों से कि इस तरीके का जो प्रोग्राम है, आयोजन किए जाते हैं, इनको सिर्फ कमाई का साधन ना बना करके, इनको सिर्फ बिल्डिंगें का बनाने का साधन ना करके संविधान के ऊपर चर्चाएं की जाए, संविधान के ऊपर बातें रखी जाए। और इन बातों के साथ मैं आपसे रजा चाहूंगा, भारतीय संविधान को आप कितना जानते हैं, कितना मानते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम।